चलो हम लोग सीखते हैं आज यूज इसका यूज इज टू, एम टू, आर टू, हैव टू, हैज टू, वाज टू, वे टू, इन सभी का ये सभी जो वर्ड्स है इन वर्ड्स का उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं उसका यूज जानेंगे, एकदम आराम से समझेंगे। इज टू, एम टू, आर टू, इन सभी का यूज वर्तमान समय को दिखाने के लिए होता है, वर्तमान समय को दिखाने के लिए होता है। वो भी इज टू, एम टू, आर टू, ये सभी वर्तमान के लिए, वो भी जहां पर तुम्हारा अपना विश होता है, अपना विश यानी कि अपना इच्छा से जो कुछ भी हमें करना होता है उसको हम लोग इज टू, एम टू, आर टू का यूज करते हैं। और हैव टू, हैज टू, ये भी प्रेजेंट टाइम के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर होता है कंपल्सन, इंग्लिश में बोलता है कंपल्सन, जिसको हम लोग हिंदी में मजबूरी बोलते हैं। हम लोग करना नहीं चाहते हैं लेकिन करना पड़ता है, तो ऐसा केस में हम लोग हैव टू और हैज टू का उपयोग करते हैं। सबसे पहले इज टू, एम टू, आर टू, ये जितने भी वर्ड्स है इन वर्ड्स को हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग अपना इच्छा से कुछ करते हैं, इंटेंशनली जब कुछ करते हैं तब इज टू, एम टू, आर टू का यूज होगा। अगर किसी का दबाव में आकर, फोर्स में आके हम लोग करना नहीं चाहते लेकिन करना पड़ता है तो हैव टू, हैज टू का उपयोग करते हैं। जैसे कि अब एग्जांपल से समझते हैं, पहले हम लोग ऊपर वाला डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, मुझे जाना है, मुझे जाना है, दिस इज क्वेश्चन। अब ये मुझे जाना है, मैं सपोज यहाँ पर मैं अपना इच्छा से जा रहा हूँ, यहाँ पर किसी का दबाव नहीं है, nobody is forcing me, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, I am to go, मैं इस तरह से बोल सकता हूँ I am to go, मुझे जाना है। अगर मुझे बोलना है और इसमें कोई मुझे दबाव नहीं दे रहा है, मैं अपना इच्छा से जा रहा हूँ तो I am to go। अगर कोई मुझे मतलब फोर्स कर रहा है, किसी के कारण मुझे जाना पड़ रहा है, तो इस वक्त मैं क्या बोलूंगा, I have to go। इसको थोड़ा समझो, ये इज टू, एम टू, आर टू प्रेजेंट के लिए यूज होता है, हैव टू और हैज टू ये भी प्रेजेंट के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अपना विश है, और इनमें क्या है, अपना कंपल्सन है। इंग्लिश में मजबूरी को कंपल्सन बोलता है। क्या बोलता है, कंपल्सन। तो इसी सेंटेंस में देखो, मुझे जाना है, अब ये मुझे जाना है मैं दो कंडीशन में बोल सकता हूँ। एक कंडीशन क्या है, मैं अपने इच्छा से जा रहा हूँ, जैसे कि अभी टाइम हुआ 2 बजने वाला है तो मुझे जाना है। अगर तुम इच्छा से जा रहे हो तो तुम्हें बोलना है कि आई एम टू गो, लेकिन तुम्हें जाना ही है, ये तुम्हारा मजबूरी है, तो आई हैव टू गो। दोनों सही होगा, लेकिन कंडीशन और सिचुएशन है क्या उसको समझना पड़ता है। समझ में आया? जैसे कि अब यहाँ पर है, उसे घर जाना है, उसे घर जाना है। अब यहाँ पर तुम्हें क्या दिखाई देता है, मजबूरी दिखाई दे रहा है या फिर उसका इच्छा दिखाई दे रहा है? व्हाट डू यू सी इन दिस सेंटेंस? उसे घर जाना है, क्या लग रहा है तुम्हें? कुछ भी होगा यहाँ पर, उसको लगा इच्छा, क्योंकि इसको इच्छा है या मजबूरी है जानने के लिए, तो इसका जो ये उसे है इसके बातों को जानना पड़ेगा ना। तो सिर्फ सेंटेंस है यहाँ पर, ओनली सेंटेंस इज देयर, उसे जाना है। तो यहाँ पर अभी उसने जैसे कि बोला कि इच्छा, तो इच्छा के हिसाब से लगाओ, जब इच्छा आएगा तो क्या होगा, सी। अब ये उसे तो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, सी लगाओ या फिर ही, इसके साथ बैठेगा तुम्हारा इज टू गो होम, इस तरह से लगाते हैं। उसे घर जाना है, सी लगाओ अगर लड़की है, अगर लड़का है तो ही लगाओ, सी या फिर ही इज टू गो होम। समझ में आया? क्लियर? ये दोनों सेंटेंस है। अगर यहाँ पर तुम्हें मजबूरी दिखाई दे रहा है, सपोज somebody इज फोर्सिंग, तो सी या फिर ही लगाओ, हैज टू गो होम, इस तरह से हम लोग लगा सकते हैं। इज दिस विजिबल? अंडरस्टूड दिस नाउ? मतलब ये दोनों सेंटेंस जो है ना, आइदर यू यूज दिस सेंटेंस और दिस, चाहे ये यूज करो या फिर ये यूज करो, दोनों सही है। अब तुम्हें लगना है कि वहां पर मजबूरी है या फिर उसका इच्छा है, इसमें भी वही है, अगर मजबूरी है तो ये लगाओ,
मजबूरी है तो ये लगाओ, इच्छा है तो ये लगाओ। ये मजबूरी वाला पार्ट है। मजबूरी मतलब करना ही है, करना नहीं चाहता है लेकिन करना है। जैसे कि आज बारिश हो रहा है, आज बारिश हो रहा है और तुम कॉलेज जाना नहीं चाहते हो, लेकिन कॉलेज में कुछ इंपॉर्टेंट काम है, तो क्या आई हैव टू गो टू कॉलेज, क्योंकि मजबूरी है। अगर मतलब तुम इच्छा से जाना चाहते हो, तुम्हारा सभी दोस्त कॉलेज गया है, तो बोलेगा आई एम टू गो टू कॉलेज, क्योंकि अभी तुम अपनी इच्छा से जा रहे हैं। हैव टू लगाओ, हैज टू लगाओ, दोनों सही है, लेकिन वहां पर जानना पड़ेगा आखिर वो किस कंडीशन में बोल रहा है। अंडरस्टूड? क्लियर? अभी आर का यूज, जैसे कि हमें अभी खेलना है, हमें अभी खेलना है, तो हमें को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वी। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है? चलो पर इच्छा से हम लोग करते हैं, इच्छा में करेंगे तो क्या करेंगे? आर। वी आर टू प्ले, क्या होगा फिर? नाउ। नाउ मतलब अभी, तो वी आर टू प्ले नाउ। इसको नाउ का हम लोग राइट अवे भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी नाउ ही लगाओ। वी आर टू प्ले नाउ। राइट अवे का मतलब होता है इसी वक्त। वी आर टू प्ले राइट अवे भी हम लोग बोल सकते हैं। समझ में आया? अगर इसमें मजबूरी वाला बात है तो वी क्या होगा? हैव टू। वी हैव टू प्ले नाउ। इज देयर एनी क्वेश्चन हियर? सो अंडरस्टूड दिस? अब यहाँ पर थोड़ा एक चीज को समझो। आई के साथ हम लोग लगाते हैं एम, लगाते हैं एम टू या फिर हैव टू, ये दोनों लिखें। अब यहाँ पर डे वी वाला बात है और प्लूरल नेम्स वाला बात है, या फिर यू वाला बात है, तो हम लोग यहाँ पर लगाते हैं आर टू या फिर हैव टू लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर बात आ रहा है ही सी इट नेम, तो हम लोग यहाँ पर लगाते हैं इज टू या फिर हैज टू का यूज करते हैं। तो हम लोगों ने समझा है, समझा? तो क्या बोल सकते हो ना, जैसे कि बोलो मुझे फैन ऑन करना है, कैसे बोलेंगे? आई हैव टू स्विच ऑन द फैन। मुझे तुमसे मिलना है, आई हैव टू मीट यू, या फिर आई एम टू भी लगा सकते हो। अगर इच्छा से तो एम टू लगाओ। मुझे कपड़ा धोना है, आई हैव टू वॉश माई क्लोथ। मुझे बाइक चलाना है, आई हैव टू राइड बाइक। मुझे लिखना है, आई एम टू लगाओ, आई हैव टू लगाओ, कोई बात नहीं। अगर खुशी से लिख रहा है तो आई एम टू राइट लिखो, अगर मजदूरी में लिख रहा है तो आई हैव टू राइट लिखो। समझ में? मुझे किताब बिक्री करना है, आई एम टू सेल बुक या फिर आई हैव टू सेल बुक। मुझे सोचना है, आई हैव टू थिंक। मुझे तुम्हें फोन करना है, आई हैव टू कॉल यू। मुझे समय में पहुंचना है, आई हैव टू रीच इन टाइम। मुझे जल्दी उठना है, आई हैव टू गेट अप अर्ली या फिर आई हैव टू वेक अप अर्ली। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग इज टू, एम टू, आर टू, हैव टू और हैज टू का यूज करते हैं। अगर इसको नेगेटिव करना है, मुझे नहीं जाना है, यहाँ पर नहीं लगा के बोलना है, तो क्या करेंगे? आई एम नॉट टू गो। या फिर क्या बोलेंगे इसको? आई, मुझे नहीं जाना है बोलना है, तो कैसे बोलेंगे? यहाँ पर होगा आई डोंट हैव टू गो। मुझे नहीं जाना है, तो मुझे नहीं समझना है, आई डोंट हैव टू अंडरस्टैंड। मुझे नहीं बोलना है, आई डोंट हैव टू स्पीक। उसी तरह अगर मैं ही सी में लगाऊंगा तो ही सी वाला बात आता है तो डज लगा के बोलते हैं। जैसे कि उसको नहीं जाना है सपोज, तो यहाँ पर क्या लगेंगे हम लोग? ही, या फिर सी क्या लगेंगे? डज नॉट हैव टू गो। जब डज लगाएंगे तो यहाँ पर हैव का यूज होगा, हैज का यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं। देखो अब बोलो मुझे गाना है, मुझे नहीं गाना है, उसको सोचना है,
उसको सोचना है, Yes. Yes. उसको नहीं सोचना है। He does not. He does not. He does not have to think. मुझे मेहनत करना है। I have to do my job. I have to work hard. मुझे मेहनत नहीं करना है। Don't have. I don't have to work hard. मुझे तुमसे बात नहीं करना है। I don't have to speak. तुम्हें मुझसे बात नहीं करना है। You don't have to speak with me. तुम्हें आज रात मुझसे मिलना है। You have to meet with me in night. You have to meet me tonight. ओके, अब बोलो मुझे उसका इंतजार नहीं करना है। You don't have to wait for him. फॉर हिम, उसको मेरा इंतजार नहीं करना है। He not. He does not. He does not have to wait for him. मुझे खाना पकाना पड़ता है। I have to cook. यस, यहाँ पर मुझे नहीं जाना है बोलो, या फिर मुझे नहीं जाना पड़ता है। पड़ता है में भी हम लोग हैव टू का यूज करते हैं, हैव टू रेस्ट टू का ही। मुझे सोना पड़ता है, आई हैव टू स्लीप। मुझे मेहनत करना पड़ता है, आई हैव टू वर्क हार्ड। मुझे यहाँ रहना पड़ता है, क्या होगा इंग्लिश में? I have to stay. आई हैव टू स्टे हियर। चलो, तो हम लोगों ने समझा इज टू, एम टू, आर टू, हैव टू और हैज टू का। अगर सवाल बनाना है ना, सवाल, तो सवाल बनाते वक्त भी हम लोग टू डज का उपयोग करते हैं। समझ में आया? जैसे कि लाइक यू हैव टू से, क्या उसको पढ़ना पड़ता है? दिस इज क्वेश्चन, क्या उसको पढ़ना पड़ता है? तो इसका क्या होगा ट्रांसलेशन? डज ही हैव टू स्टडी? डज ही हैव टू स्टडी, क्या उसको पढ़ना पड़ता है? या फिर इज ही टू स्टडी? अब डज ही हैव टू स्टडी का मतलब होता है उसको, मतलब किसी का फोर्स में पढ़ रहा है, कोई उसको दबाव दे रहा है कि पढ़ो बोल के। इज ही टू स्टडी मतलब वो स्वयं को उसको पढ़ना है, स्वयं के लिए वो पढ़ रहा है। तो हम लोगों ने जाना यहाँ पर इज टू, एम टू, आर टू, हैव टू, रेस्ट टू के बारे में। देखो भाई, ध्यान लगा के देखो, समझने का प्रयास करो। At random, you don't waste your time. Just what am I teaching you? Just give your attention and understand it. Because with the help of this, we can create thousands of sentences and speak very different sentences. तो अब है was to और were to के बारे में हम लोग जानेंगे। was to, were to, had to का उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? was to का उपयोग हम लोग I के साथ करते हैं, इस तरह से was to। were to का उपयोग हम लोग, were to का उपयोग हम लोग इन सभी के साथ करते हैं, इन सभी के साथ हम लोग were to का उपयोग करते हैं। समझ में आया? और was to का उपयोग हम लोग इसके साथ भी करते हैं, यानी कि आई, ही, सी, इट, नेम, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट है उन सभी के साथ was to का उपयोग करते हैं, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स है उनके साथ हम लोग were to का उपयोग करते हैं। अब ये जैसे ये प्रेजेंट में था, ये पास्ट में होगा। जैसे कि मुझे घर जाना था, मुझे घर जाना था। जिस तरह से इस सेंटेंस को हम लोगों ने प्रेजेंट में दो तरह से ट्रांसलेट किया, उसी तरह इसको भी हम लोग पास्ट में दो तरह से ट्रांसलेट करते हैं। मुझे घर जाना था, अगर इच्छा से है तो क्या लगाना है? आई वॉज टू गो होम। अगर मजबूरी में ऐसा करना पड़ रहा है तो क्या होगा? इसका क्या होगा? आई हैड टू, आई हैड टू गो होम। समझ में आया? मुझे, अभी यहाँ पर मुझे छोड़कर बोलना है कि उसको सामान खरीदना था, उसको सामान खरीदना था। अब अगर इसमें वो स्वेच्छा से कर रहा है, इंटेंशनली कर रहा है, तो ही या फिर क्या लगाओ? शी लगाओ। वॉज टू बाय मतलब खरीदना, सामान को क्या बोलता है? थिंग्स। हुआ? अगर वो मजबूरी में कर रहा है तो क्या होगा? हैड टू लगाओ। सी हैड टू बाय, क्या होगा? थिंग्स। समझ में आया? जितने भी है इज टू, एम टू, हैव टू, आर टू, टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। गो लगाओ,
वेंट नहीं लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वो भी प्लुरल नंबर में, जैसे कि गो और गोज, ये दोनों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ये वाला लगाना है मुझे। लाइक ईट और क्या है ईट्स, दोनों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन मुझे लगाना है ईट। ये किसी किसी ग्रामर बुक में गोज को वर्ब का फोर्थ फॉर्म बोला जाता है, फिफ्थ फॉर्म होता नहीं है, इसको सिंगुलर और प्लुरल के हिसाब से बांटा गया है। समझ में आया? तो चलो मैं यहाँ से कुछ एग्जांपल पूछता हूँ। अभी बोलो मुझे सोना था, हाउ विल यू से इन इंग्लिश? I had to sleep. आई हैड टू स्लीप। और दूसरा क्या होगा? I was to sleep. आई वॉज टू स्लीप। वॉज टू कब लगाते हैं हम लोग? व्हेन डू वी यूज वॉज टू? When we miss. व्हेन वी विश एंड इंटेंशनली फ्रॉम आवर साइड, मैं खुद करना चाहता हूँ ऐसा, तो वॉज टू। मुझे उसको इंतजार करना था, I had to wait for. आई हैड टू वेट फॉर हिम। तो मजबूरी में कर रहे हो ये, या फिर इच्छा से कर रहे हो? मजबूरी में कर रहे थे हैड टू, अब इच्छा से कर रहे थे क्या होगा? आई वॉज टू वेट फॉर हिम। मुझे टीवी देखना था, I was to watch. आई वॉज टू वॉच टीवी, प्रोग्राम इन टीवी। टीवी तो वैसे कोई देखता नहीं है कि नहीं? चलो, मुझे बाइक खरीदना था, I had to buy a bike. आई हैव टू होगा, हैड टू खरीदना था, आई हैड टू बाय अ बाइक। ये मजबूरी में खरीद रहा है कि इच्छा से खरीद रहा है? मजबूरी है बाइक खरीदना है। यस, इट मे बी कंपल्सन आल्सो, इट मे बी कंपल्सन मजबूरी भी हो सकता है, लेकिन इच्छा से खरीद रहा है पूरा हीरोगिरी दिखाने के लिए, तो यू कैन से दैट आई वाज टू बाय बाइक। अंडरस्टूड? वेरी सिंपल फॉर्मेट, यू कैन यूज दिस। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो। अगर इसको अभी मुझे इसको नेगेटिव बनाना है, क्या है? मुझे घर नहीं जाना था, सपोज जिस तरह से हम लोगों ने इसका किया ना, तो आई वाज सिर्फ यहाँ पर लगाओ नॉट, आई वाज नॉट टू गो। अब हैड टू का नेगेटिव फॉर्म क्या होगा? आई डिड नॉट, आई डिड नॉट हैव टू गो होम। यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना है, ये हैड टू का नेगेटिव फॉर्म में डिड नॉट हैव लगाना पड़ता है। यहाँ पर जिस तरह से हैव टू और हैज टू में क्या लगाया हम लोगों ने? डोंट और डज नॉट लगाया, लेकिन यहाँ पर क्या लगाना है? डिड नॉट हैव टू। समझ में आया? अब बोलना है मुझे तुमसे बात नहीं करना था, I did not have to speak with यस, आई डिड नॉट हैव टू स्पीक विद you. यू। मुझे इंग्लिश नहीं सीखना था, I didn't have to learn English. लर्न इंग्लिश। समझ में आया? और ये था थे वाला बात ही नहीं होगा, यहाँ पर पढ़ा भी होता है। मुझे उसके घर में रुकना पड़ा, मुझे उससे मिलना पड़ा, मुझे उससे डांट खाना पड़ा, तो अभी बोलना है कि मुझे उसके घर में रुकना पड़ा। I had to stay in her. यस, आई हैड टू स्टे एट हिज हाउस, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं? I was to stay. आई वॉज टू स्टे एट हिज होम। दोनों सही है, लेकिन कंडीशन देखना पड़ेगा, किस कंडीशन में ऐसा कर रहा है वो। मुझे कपड़ा धोना पड़ा, मुझे कपड़ा धोना पड़ा, I had to wash. आई हैड टू वॉश क्लोथ। देखो हैड टू के यूज हम लोग मुझे जाना था में भी लगाते हैं, मुझे जाना पड़ा, मुझे कल सिलीगुड़ी जाना पड़ा, I was to go sleep. आई वॉज टू गो टू सिलीगुड़ी यस्टरडे। समझ में? मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ा, I had to wake up early in the morning. हाँ, मुझे मेहनत करना पड़ा, I had to work hard. यस, मुझे तुमसे बात नहीं करना पड़ा, I did not have to speak with you. यस, स्पीक विद यू, फिर टॉक टू यू, ऐसा लगा सकते हैं हम लोग। समझ में आया? तो ये हम लोगों ने यूज किया। अब इसी का क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन। तो क्वेश्चन किस तरह से बनता है? जैसे कि क्या मोहन को खेलना पड़ा? दिस इज क्वेश्चन, ओके। क्या मोहन को खेलना पड़ा? तो इसका क्या होगा? क्वेश्चन में दो तरह से हम लोग कर सकते हैं। एक तो क्या होगा? डिड मोहन हैव टू, डिड मोहन हैव टू प्ले, एंड व्हाट वुड बी द अनदर सेंटेंस? वाज मोहन टू प्ले। सी, ध्यान लगा के इसको देखो, मैं बोल रहा हूं बार बार, ध्यान लगा के देखो, समझो। वो लिखने का चक्कर में ये भाई पूरा गड़बड़ कर रहा है। जब पढ़ा रहा होता है तो पढ़ो, हो क्या रहा है उसको समझो। अब इसको उतार के जाएगा जो मैंने बताया वो तो समझ में नहीं आया, तो फिर वो तो फ्रूटलेस हुआ ना। क्या होगा? यहाँ पर टू होगा।
समझ में आया? तो हम लोगों ने ये दोनों डिस्कस किया, मैंने पूछा भी और सवाल किस तरह से करता है। अभी बोलना है कि रेहान को सोना पड़ा। Rehan had to sleep. ओके, रेहान को नहीं सोना पड़ा, रेहान को नहीं सोना पड़ा। ओके, रेहान को नहीं सोना पड़ा। Rehan had to sleep. क्या रोहन को घर जाना पड़ा? Did Rohan had to go home? यस। और दूसरा सेंटेंस में क्या होगा? वाज रोहन टू गो होम। समझ में आया? देखो ये दामी स्ट्रक्चर है, मुझे मालूम है तुम लोग किस किस को समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, वीडियो को देखना और नेक्स्ट क्लास में तो मैं इससे भी सवाल दूंगा ही यहाँ से, लेकिन अभी समझने का प्रयास करो। इन दोनों में तो कंफ्यूज हुआ तुम लोगों को, लेकिन ये मेरा इच्छा है तुम इसको दिल से समझो, इसको समझ कर जाओ। ऊपर का तो समझ में नहीं आया, आई समझ में आया? ठीक है, समझ में आया है तो नेक्स्ट में इसको परफॉर्म करना अच्छी तरह से। हाँ, जब भी कहीं पर हम लोग कुछ सीख रहा होता है, चाहे इंग्लिश कुछ भी चीज, सीखने वाला लर्नर का अटेंशन 100% जो बता रहा है उसके ऊपर होना पड़ेगा, उसका हरकत पर होना पड़ेगा, किस तरह से वो चीजों का एक्सप्लिकेट कर रहा है, किस तरह से बता रहा है, उन पर ध्यान होना पड़ेगा, तब सीखेगा। अब पढ़ा रहा है यहाँ पर, ध्यान कहाँ पर? योर माइंड इज स्ट्रेइंग। स्ट्रेइंग का मतलब होता है तुम्हारा ध्यान भटक रहा है पूरा। योर बॉडी इज ओनली हियर, नो, योर बॉडी एंड माइंड 100% शुड बी इन द लर्निंग प्लेस, तब सीखेगा। तुम यहाँ पर हो, मेरा दोस्त बाहर इंतजार कर रहा होगा, मेरा दोस्त मुझे फोन कर रहा होगा, मुझे तो भूख लग रहा है, दैट मीन्स यू आर नॉट 100% अटेंटिव, नहीं हो 100% अटेंटिव। जब तुम 100% अटेंटिव हो नहीं तो बाद में नहीं सीखेगा, तो उसका पछतावा भी नहीं होना पड़ेगा। यू शुड नॉट रिग्रेट रिलेवेंट टू द लर्निंग, कि क्या समय तो सभी के लिए 24 घंटे ही है, 24 आवर इज 12, लेकिन उसी 24 आवर्स में कुछ लोग बहुत आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग जहां का तहां तो नहीं रहता है, बहुत पीछे पड़ जाता है। जहां का तहां रहना भी, ये भी बहुत एकदम बड़ा स्ट्रगल है। जहां है वहां रहो, अब पीछे होगा तो माइनस नहीं होगा, कि क्या होगा? व्हाट डू यू वांट टू बी, प्लस और माइनस? प्लस, या तो प्लस रहो या तो जहां है वहीं रहो, लेकिन टाइम इज वेरी फास्ट, खतरनाक है टाइम भाई। अब इंग्लिश नहीं सीखेगा तो वैल्यू नहीं होगा, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर, समझ में आया? विल हैव टू और शेल हैव टू, ये फ्यूचर का बात होगा यहाँ पर। ये विल हैव टू और शेल हैव टू सभी टाइप के सब्जेक्ट के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, सभी टाइप के सब्जेक्ट के लिए। यहाँ पर एकदम कोई वो नहीं है, भेदभाव नहीं है। जैसे कि आप किस तरह का होगा, उसे खाना पकाना पड़ेगा, ओके, ये वाला बात आ गया, उसे खाना पकाना पड़ेगा। अब ये क्या है? फ्यूचर है, कैसे बोलते? उसे खाना पकाना पड़ेगा, तो इसका क्या होगा ट्रांसलेशन? ही विल हैव टू कुक फूड। समझ में आया? उसे खाना पकाना पड़ेगा। या फिर यहाँ पर सी भी लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जेंडर इज नॉट मेंशन हियर। उसे खाना पकाना पड़ेगा, खाना तो लड़का भी पकाता है, लड़की भी पकाती है, इक्वल। अगर लड़की कमा रही है तो लड़का का पकाना पड़ेगा, लड़का कमा रहा है तो लड़की का पकाना पड़ेगा, बोथ आर इक्वल। समझ में आया? अब इसी को मुझे बोलना है कि उसे खाना नहीं पकाना पड़ेगा, उसे खाना नहीं लगाओ पकाना पड़ेगा। अब नेगेटिव हो गया तो क्या करेंगे? ही या तो सी लगाओ, विल लगाओ, नॉट हैव टू कुक फूड, सेम। समझ में आया? अभी देखो, मुझे मेहनत करना पड़ेगा, क्या होगा? मुझे मेहनत करना पड़ेगा, आई शैल हैव टू वर्क हार्ड, या फिर मैं आई विल हैव टू वर्क हार्ड भी बोल सकता हूँ। मेहनत करना को वर्क हार्ड बोलते हैं, समझ में? मुझे बाइक चलाना पड़ेगा, आई विल हैव टू राइड बाइक। मुझे जल्दी सोना पड़ेगा, आई शैल हैव टू स्लीप अर्ली। समझ में? मुझे एग्जाम पास करना पड़ेगा, यस। मुझे इंग्लिश सीखना पड़ेगा, कुछ नहीं लगाना है, जो है इसके आगे लगा बाद में जोड़ना है। मुझे इंग्लिश सीखना पड़ेगा, तो आई बैठेगा, आई विल हैव टू सीखना का लर्न इंग्लिश। मुझे कपड़ा धोना पड़ेगा, यस, आई शैल हैव टू क्लीन माई क्लोथ्स, या फिर आई विल हैव टू क्लीन माई क्लोथ्स। दोनों को लगा, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। क्या करना है? यहाँ पर सिर्फ जोड़ना है। अब देखो,
मोहन को घर जाना पड़ेगा, क्या होगा यहाँ पर, मोहन लगाओ, क्या होगा, मोहन विल हैव टू, यहाँ पर सेम है, मोहन विल हैव टू गो होम। अब यहाँ पर लगाओ मोहन को कॉलेज जाना पड़ेगा, क्या होगा, मोहन विल हैव टू गो कॉलेज। अब यहाँ पर मोहन को छोड़ो, उन लोगों को मुझे फोन करना पड़ेगा, दे विल हैव टू कॉल मी, बात खत्म। उन लोगों को शॉपिंग करना पड़ेगा, दे विल हैव टू डू शॉपिंग। मुझे बाजार करना पड़ेगा, आई विल हैव टू डू मार्केटिंग। समझ में आया? मुझे कपड़ा धोना पड़ेगा, यस। मुझे फोन खरीदना पड़ेगा, मुझे इंग्लिश बोलना पड़ेगा। इसमें क्या है, कोई टॉप है, कुछ भी तो नहीं है। अब यहाँ पर नहीं पड़ेगा बोले तो नोट लगाओ बीच में। मुझे कपड़ा नहीं धोना पड़ेगा, क्या होगा, आई विल नोट लगाओ, हैव टू वॉश क्लोथ्स। मजा एकदम, मजा ही मजा है इसमें, समझ में आया? अब आते हैं हम लोग यहाँ पर हैविंग टू वाला में। हाँ, ये लास्ट हैविंग टू, उसको पढ़ना पड़ रहा है, पढ़ना पढ़ रहा है। अब देखो यहाँ पर वो पढ़ना नहीं चाहता है, ही डजंट वांट टू स्टडी, लेकिन पढ़ना पड़ रहा है, तो क्या होगा इसका, उसका पढ़ना, ही इज, उसको पढ़ना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू स्टडी। देखो स्टडी और रीड में डिफरेंट होता है। स्टडी मतलब होता है ध्यान लगा के पढ़ना, रीड मतलब होता है ध्यान नहीं लगा के पढ़ना। अब प्रेजेंट में बात हो रहा है तो इज एमर लगाओ, हैविंग के साथ क्या लगाओ, इज लगाओ, एम लगाओ, आर लगाओ। अगर पास्ट में बात हो रहा है तो क्या लगाओ, वाज और वेयर लगाओ। जैसे कि अभी देखो, शिवसंग को मेहनत करना पड़ रहा है, क्या होगा, शिवसंग इज हैविंग टू वर्क हार्ड। क्या है, सेम लगाओ, शिवसंग के साथ इज होगा। अभी हम लोगों ने सीखा इज एमर किसके साथ बैठता है, तो शिवसंग इज हैविंग टू वर्क हार्ड। मुझे लिखना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू राइट। मुझे इंग्लिश बोलना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू स्पीक इंग्लिश। समझ में आ रहा है? मुझे घर जाना पड़ रहा था, क्या हुआ, पास्ट की प्रेजेंट, पास्ट हुआ। अब क्या होगा, वाज होगा, आई वाज हैविंग टू गो होम। समझ में है? मुझे पानी भरना पड़ रहा था, क्या होगा, आई वॉज हैविंग टू फिल वाटर। समझ में है? मुझे क्या बोलेगा, मुझे तुम्हारे साथ दिल्ली जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू कंप्लीट। मुझे तुम्हारे साथ दिल्ली जाना पड़ रहा है, गो टू दिल्ली विद यू। समझ में आया? हाँ? मुझे इंग्लिश सीखना पड़ रहा है, मुझे इंग्लिश पढ़ना पड़ रहा था, ओके। अभी देखो, इज देयर एनी क्वेश्चन टू आस्क मी? इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी बिकॉज टाइम इज ओवर। सेम नहीं है, देखो थोड़ा सेम तो सेम ही जैसा है, बट इसका थोड़ा यूज ट्रांसलेशन में डिफरेंट होगा। हैविंग टू और इज टू डिफरेंट ना। हैविंग टू का मतलब क्या होता है, कोई एक्शन कंटिन्यू हो रहा है, तुम्हें करना पड़ रहा है, करना, तुम कर रहे हो ऑलरेडी तो करना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू गो, आई एम हैविंग टू, लेकिन यहाँ पर मुझे करना है, मुझे करना है, आई एम टू डू इट या फिर आई हैव टू डू इट। ऑलमोस्ट सेम, लिटिल बिट डिफरेंस इज देयर। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड और नॉट? श्योरली अंडरस्टूड? सर अगर शायद की बात करें, यू कैन स्पीक टू मी इन नेपाली, नो प्रॉब्लम। व्हाट शायद की बात करें, शायद, जस्ट लाइक शायद उसको घर जाना पड़ता है, लाइक दिस, शायद उसको, तो परहैप्स या फिर मे बी लगाओ। शायद को तो तुम लोग, शायद का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, मे बी लगाओ या फिर परहैप्स, दोनों का मतलब शायद होता है। ये दोनों का मतलब शायद, शायद उसको आना पड़ रहा है, मे बी ही इज हैविंग टू कम। समझ में? वैसे इसका शायद वाला दूसरा भी होगा, जैसे कि होता है, हम लोगों ने इस दिन सीखा ना, उसको खेलना पड़ रहा होगा, ये क्या है, ये तो तुम्हारा इमेजिनेशन है, तुम उस दिन भी कंफ्यूज हुआ था। यहाँ पर क्या होगा फिर, ही मे बी स्टडिंग, ऐसा होगा। समझ में? तो वो दूसरा, ये थोड़ा एडवांस स्ट्रक्चर है इंग्लिश का, ये 10 से
थोड़ा डिफरेंट है, अंडरस्टूड। पहले टेंस को कंप्लीट करना पड़ेगा। लाइक आई गेव यू डायलेक्ट टुडे, सो यू हैव टू बी फ्रेश एंड एनर्जेटिक ऑल द टाइम। लाइक सी, नाउ काउंट, I have been teaching here for 6 hours, but see, look at my energy, how I am performing my duty. So you should do your duty. You have been here only for two hours with your friends. You're resting, enjoying, but look at me. I'm a trainer and I have been teaching here since 8:30. I'm energetic. Like this energy you must have. No sooner do I teach you become like this, you see. Somebody is forcing you to, just listen to me. Like this, you're not giving it like this. No sooner that is like this. You're about to what to say? No, what is there? And seeing your face, I lose my energy, but I control. Thank you for your presence.